हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग से ही रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। मतलब बेसिकली लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह होने वाला है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्प्रिंग के लेंथ को, नेचुरल लेंथ को जब आप चेंज करोगे तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर भी फर्क पड़ेगा और उससे हम कुछ रिलेशन निकालेंगे, उस रिलेशन को निकाल कर लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम बेसिकली समझने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को क्या होगा। फिर हम लोग उस पर सवाल भी करेंगे और फिर हम मल्टीपल मतलब सीरीज और पैरेलल वाला मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे। तो इंड तक देखते रहें, इंड तक बेहतरीन अंदाज में देखते रहें तो आपका सीरीज और पैरेलल वाला जो लफड़ा फंसता है वो एकदम लफड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। एकदम आप एकदम क्या बोलते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास रहिएगा, एकदम मजे में रहिएगा, एकदम बोले झकास। बात समझ में आ रही है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मतलब इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्प्रिंग को पूरे डिटेल में बताया। 1 घंटा 20 मिनट का, शायद 20 या 15 मिनट का लेक्चर है, आप जाकर वहां देख सकते हैं इसका जस्ट प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर में तो जो रिमेनिंग रह गया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट मोशन हो, चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी जितने भी लेक्चर, उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। बात करेंगे किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जैसे ही बात बोली जा रही है तो आपको समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन तो 2 तरह का होता है। एक होगा कैसा कॉम्बिनेशन? तो सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। लेकिन ये सीरीज और पैरेलल समझने से पहले एक बेसिक पॉइंट हम लोग समझेंगे। बेसिक पॉइंट क्या है? देखिए, वो बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएगा तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का लेंथ कितना? L0। इस स्प्रिंग का लेंथ कितना हो गया? L0, ठीक है। इस स्प्रिंग का लेंथ, नेचुरल लेंथ कितना है? L0। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? तो K। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? K। और नेचुरल लेंथ कितना हो गया? L0, ठीक है। और ये जो K L0 मतलब प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लेंथ और K जो होगा वो कांस्टेंट होगा। K L0 बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। सर क्यों कांस्टेंट होगा? ये दिमाग में रखना आपको। क्यों कांस्टेंट होगा तो ध्यान से समझिए। अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ चेंज होगा, तो K में भी चेंज होगा, K में भी चेंज आएगा, ठीक है। K में भी चेंज आएगा। क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए आप वो मिठाई के डब्बा वाला रबड़ ले लीजिए आप, और उस रबड़ को काट के लंबा कर दीजिए, तोड़ दीजिए, लंबा हो जाएगा। अब उसको इतना, मान लीजिए इतना बड़ा रबड़ है, ठीक है। इसको आप क्या कर पा रहे हैं? इतना लंबा है और इसको इतना खींच पा रहे हैं, ठीक है, इतना खींच पा रहे हैं। तो इस रबर का ये क्या हो गया? नेचुरल लेंथ। आपने स्ट्रेच किया, है ना, स्ट्रेच किया तो इसके पास स्प्रिंग फोर्स है, ये वापस आना चाह रहा है। इतना इसका नेचुरल लेंथ है, आपने इसको
खींचकर इतना लंबा कर दिया। अब आप क्या कीजिए कि ये जो रबर था इसको दांत से काट दीजिए या किसी भी चीज़ से काट के इसको छोटा कर दीजिए। अब ये रबर इतना छोटा मिलेगा आपको, और अब इसको खींचिए। तो पहले इतने को इतना खींचने में आपको उतनी परेशानी नहीं हो रही थी, आप आराम से इजीली इतना स्ट्रेच कर पा रहे थे। लेकिन जब आपने उसको दांत से काट कर या छुरी से काट करके इतना छोटा कर दिया, अब इतने छोटे रबर को इतने खींचने में भी आपको दिक्कत होगी, मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल लेंथ था उससे लेंथ आपने चेंज किया, तो के में भी क्या हुआ, चेंज आएगा। इस वजह से के और एल नॉट का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर स्प्रिंग का नेचुरल, एकदम बेसिक चीज की नेचुरल लेंथ अगर आप चेंज कर रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट के में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नेचुरल लेंथ चेंज किया है तो के में भी बदलाव आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्प्रिंग ठीक है। अब आपने इस स्प्रिंग को बीच से कट कर दिया, यहां से आपने कट कर दिया, ठीक है, यहां से आपने कट कर दिया, कच 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 कच। ये क्या था, ये इसका नेचुरल लेंथ कितना था, एल नॉट। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, के। अब आपने कट किया तो अब आपके पास ये बचा और एक ये बचा। ये वाला ये है, ये वाला ये। इसका लेंथ कितना हो गया, आप मान लीजिए L1। इसका लेंथ कितना हो गया, L1। तो अब अभी मैंने यहां लिखा ना कि नेचुरल लेंथ चेंज होगा तो के में भी बदलाव आएगा, नेचुरल लेंथ चेंज होगा तो के में भी बदलाव आएगा। तो के में भी जब बदलाव आएगा तो ये नेचुरल लेंथ L1 है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, K1, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1। ये हो गया L2, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K2। अब आपसे कहा गया कि K1 और K2 होगा तो कितना होगा, K1 और K2 होगा तो कितना होगा, ये निकालिए। तो आप इस वाले टर्म को यूज कीजिए। इस वाले टर्म को अगर आप यूज कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको कि K इंटू एल नॉट क्या होता है, कांस्टेंट, और K1 L1 भी क्या होगा, K1 L1 भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट वाली बात जो है ये पूरे हर हिस्से पर एप्लीकेबल। तो अब कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट के जगह पर आप लिख दीजिए क्या चीज, एक कांस्टेंट के जगह पर लिख दीजिए आप के एल नॉट, और एक कांस्टेंट की जगह पर लिख दीजिए K1 L1। तो के की वैल्यू, K1 की वैल्यू क्या आएगी, K1 बराबर आ जाएगी आपको के एल नॉट अपॉन L1। K1 बराबर के एल नॉट अपॉन L1। क्या उसी तरह सिमिलरली यूज करके, सिमिलरली कह करके हम K2 नहीं निकाल सकते हैं। सिमिलरली कहेंगे तो K2 क्या हो जाएगा, के एल नॉट बाई L2। इससे हम K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो जो बेसिक पॉइंट है उसको यहां लिख लेते हैं। क्या है बेसिक पॉइंट, ताकि आगे काम देगा। तो जो हमारे काम की चीज है उसे लिख लेते हैं कि नेचुरल लेंथ चेंज होगा, नेचुरल लेंथ चेंज होगा, नेचुरल लेंथ चेंज होगा तो के में भी चेंज होगा, के में भी चेंज होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, के एल नॉट बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। K1 हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए फिगर भी बना लीजिए तो ज्यादा सही है। एल नॉट इसका नेचुरल लेंथ और इसका K इसका क्या हो गया, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि अगर इसका कटिंग करेंगे तो K1 बराबर क्या आया, के एल नॉट बाई L1, और K2 कितना आया, के एल नॉट बाई L2, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इतने को नोट कीजिए फटाक से।
फिर हम लोग आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, एक बड़ा सा ब्लॉक रख दिया, और इस बड़े से ब्लॉक का मास कितना है, m। यहां पर हमने दो स्प्रिंग लगा दिए, एक ये और एक ये, दो स्प्रिंग लगा दिए। इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका कितना है, K2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों का एंड एक साथ जुड़ा हुआ है, यहां दोनों का एंड एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। आपको एक दूसरा स्प्रिंग दिया गया और कहा गया कि ये जो स्प्रिंग है इस दो को एक से बदलिए, इस दो को एक से बदलिए, मतलब ये एक इस दोनों के बराबर होना चाहिए। इस दो, ये दो जो है इस एक के बराबर होना चाहिए। तो इसका जो हम लोग के लिखेंगे वो क्या लिखाएगा, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट मतलब ये दो जो मिलकर काम देगा वो ये अकेला देगा। बात समझ में आ रही? और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें रिलेशन निकालना है K1 K2 और के इक्विवेलेंट के बीच में, K1 K2 और के इक्विवेलेंट के बीच में कि कैसा रिलेशन है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम इस फिगर को फिर से यहां बनाते हैं। इस फिगर को हमने फिर से यहां बनाया। ये मास m, ये K1, ये मास m, ये K1 और ये K2। ठीक है, K1 और ये K2 मास m। अब ध्यान से अगर आप देखें और नीचे इसको बना दिया, ये मास m के इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से समझते हैं इसको, अगर हम इस स्प्रिंग को या इस मास को खींच कर इधर ले जाए, ये लाइन हमने खींच दिया, इस मास को अगर हम लेकर खींच कर यहां ले आए तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा। ये पहले लेक्चर में भी बताया और आपको पता है कि जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उस स्ट्रेच का अपोज करता है, उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस का अपोज करता है। तो इसको आपने खींच कर यहां ले आए। जब आप इसको खींच कर यहां ले आइएगा, यहां मास आपका यहां आ गया, तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा और आपने कितना स्ट्रेच किया है, x, तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा कितना, K2x, क्योंकि आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है, माइनस KX होता है रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस KX, तो K2x इधर लगा, ये कितना लगाएगा, ये इधर लगाएगा K1x, ये इधर लगाएगा K1x। दूसरा, अगर हम इसको भी खींचकर यहां ले आए, इसको भी खींचकर यहां ले आए, तो जब हम इसको भी खींचकर यहां ले आएंगे तो ये भी कितना लगाएगा, K इक्विवेलेंट x, इसका भी रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट x। तो ध्यान से देखें, ये तीनों का डायरेक्शन क्या है, एक तरफ, ये तीनों का डायरेक्शन एक तरफ है, तो क्या तीनों को हम जोड़ सकते हैं? तो हम जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, मतलब K1x प्लस K2x बराबर क्या आ जाएगा, K इक्विवेलेंट x। x कॉमन लेकर अगर हम कट कर दें तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, K1 प्लस K2। ये आपको सीरीज का, सॉरी पैरेलल का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, पैरेलल का। तो K इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, K1 प्लस K2। तो हम यहां लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि K इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है K1 प्लस K2। अगर मान लीजिए n, ऐसा n स्प्रिंग लगा दिया जाए तो फॉर n स्प्रिंग K की वैल्यू हो जाएगी, K इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है, K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 कहां तक, Kn तक। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए इसको फटाक से, नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक नोट कीजिए ताकि जगह खाली हो। चौथा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल, ठीक है, K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 जितना होगा उसके बराबर होगा। ये पैरेलल का फॉर्मूला है,
ठीक है। अब इसके बाद सीरीज, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है आपको। देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिचिक 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 डिचिक, इसका K1 है और इसका K2 है। फाइंड K इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखना है आपको कि इसका K इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आइए काम करते हैं, वही अपना बेसिक जो अभी हमने समझा है, बेसिक्स, उसी बेसिक से चलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ओ ये घोच पोछ है। ठीक है, ये घोच पोछ। अब देखिए K1 और K2, अब हम इसको इधर खिसकाते हैं, इसको इधर खिसकाएंगे तो कितना होगा, मतलब इधर हम इसको खिसकाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको इधर खिसकाए तो ये कुछ लंबा हो गया, और यहां की स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस। यहां की स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस। और हमने कितना खिसकाया, यहां से यहां खिसकाया, तो कितना खिसकाया, x। कितना खिसकाया, x। अब देखिए ये स्प्रिंग इधर लमड़ गई है, मतलब खिंच चुकी है, तो स्प्रिंग, अब रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का, इस स्प्रिंग का किधर लगेगा, इसका लगेगा इधर K1x, इधर लगेगा K1x। और ये जो K2 वाला, ये तो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, तो ये भी किधर, इधर फैलना चाहेगा, इधर फैलना चाहेगा, तो कितना हो जाएगा इधर इसका K2x। तो K1x K2x, तो टोटल अगर हम इसको एक इक्विवेलेंट से जोड़ें, ठीक है, एक इक्विवेलेंट से जोड़े तो कितना मिलेगा हमको, K इक्विवेलेंट x। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये तो पहले वाला, अभी जो जिस प्रोसेस पर हमने इसको निकाला वही प्रोसेस आ गया। तो कितना हो जाएगा, K1x प्लस K2x बराबर कितना हो गया, K इक्विवेलेंट x। x कॉमन लेके ढिच्चिक कर दोगे तो K कितना आ जाएगा, K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2। अरे ये तो यही वाला आ गया। इसका मतलब कि ये देखने में सीरीज था, लेकिन है कैसा है एक्चुअली में, ये पैरेलल। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखने में सीरीज लग रहा है, लेकिन है कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इसका जवाब कितना होगा, K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2। नोट कर लीजिए इसको भी, फिर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। चलिए देखिए, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो सीरीज के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है इसका देखें। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, फिर यहां दूसरा स्प्रिंग है, और इसको हमने जोड़ दिया एक मास से। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये यहां जुड़ा हुआ है। हमें बदलना है इसको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, ठीक है, हमें बदलना है इसको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से K इक्विवेलेंट। तो पूरा प्रोसीजर ध्यान से समझना, आप ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा था, ठीक है, अब देखिए नाउ यहां से समझना है। अब ये जो हमारा स्प्रिंग है, ठीक है, K1 और K2, ये पॉइंट, इसको अगर हम यहां ले आए और नीचे K इक्विवेलेंट, ठीक है, नीचे क्या है हमारा K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट। हम इसको खींच कर यहां ले आते हैं, खींच कर ले आए, कितना ले आए, x। तो इस पर इस मास को खींचेगा कौन, K2 खींचेगा। तो इस K2 पर इधर जो लगने वाला है वो लगने वाला है K2x, और इधर इसको भी अगर हम x खींच के लाएंगे तो इधर क्या लगेगा, K इक्विवेलेंट x। ये बात समझ में आ रही है। अभी पहली बात हमें यह समझनी है कि जब हम इसको इतना खींचेंगे तो इस मास को वापस कौन खींचेगा, K2। बात नहीं करो, इस मास को वापस कौन खींचेगा, K2। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, K2x। इस मास को कौन खींचेगा, K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट x। तो पहला पॉइंट हमने यहां नोट कर लिया कि K2x बराबर है किसके, K इक्विवेलेंट x के। ये पहला पॉइंट,
ये हमने नोट कर लिया कि k2x बराबर है किसके, k इक्विवेलेंट x के। अब फिर से समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए, फिर से ये बनाते हैं, फिर से इसको बनाइए। अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमने इसको कितना स्ट्रेच किया, हमने इसको x स्ट्रेच किया, ठीक है, हमने इसको x स्ट्रेच किया है। तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, हम जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, और स्ट्रेच्ड होकर ये यहां पहुंच जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट P यहां था वो P पॉइंट यहां पहुंच गया, जो P पॉइंट यहां था वो P पॉइंट अब यहां पहुंच गया। तो ध्यान से देखिए, जब हमने इसको x स्ट्रेच किया तो K1 भी तो स्ट्रेच्ड हुआ, जब हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये भी तो खिंचाएगा, ये खिंचाएगा, तो P पॉइंट यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। तो मान लेते हैं कि ये जो K1 है इसने ये कितना आगे बढ़ा, तो ये मान लेते हैं कितना आगे बढ़ गया, ये x1 आगे बढ़ गया, x1 आगे बढ़ गया, ये यहां से यहां कितना आगे बढ़ गया, x1 आगे बढ़ गया, x1। और K2 भी तो आगे शिफ्ट हुआ, तो K2 कितना शिफ्ट हुआ, तो मान लेते हैं K2 कितना शिफ्ट हुआ, x2 शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? एक फैला तो दूसरा कम हुआ, एक कितना फैला, तो x1 फैला, दूसरा कितना कम हुआ, या दूसरा भी तो फैला है, इसको खींच रहे हैं तो ये भी तो शिफ्ट हुआ, तो ये शिफ्ट हुआ, तो ये कितना शिफ्ट हुआ, मतलब 2 है, इसको जब हम खींचेंगे तो ये भी खिंचा रहा है, ये कितना खिंचाया, तो मान लीजिए x1 खिंचाया, ये कितना खिंचाया, तो x2 खिंचाया, और दोनों मिलकर कितना ट्रैवल किया, x। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोनों मिलकर कितना हुआ, x, क्योंकि हमने इसको पकड़ के यहां खींचा, तो ये सिर्फ यहां, इसके यहां आने में इसका भी इन्वॉल्वमेंट है और इसका भी इन्वॉल्वमेंट है। ये अपने आप को x फैलाता है, x1 फैलाया, ये भी अपने आप को कितना फैलाया, x2 फैलाया, तब जाकर ये कहां पहुंचा, x पहुंचा। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 बराबर x, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब ये दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ गया। अब एक चीज समझिए, इस पॉइंट के इधर रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, तो K1x, इस पॉइंट के इधर कितना लगेगा, K2x, और ये K1x और K2x आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसका जवाब ये है कि सिंस स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग इज मासलेस, और आपने इस पूरे सीरीज में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पूरे सीरीज में पढ़ा है कि अगर स्ट्रिंग हो या स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो उसके दोनों तरफ, या पुली अगर मासलेस है तो उसके दोनों तरफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो यहां जो भी हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं वो स्प्रिंग कैसे है, मासलेस है। तो अगर स्प्रिंग मासलेस है तो नेट फोर्स उसके दोनों तरफ कितना होना चाहिए, देयरफॉर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। इसलिए K1x और K2x आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये 3 पॉइंट। अब इस 3 पॉइंट का यूज करके, इस 3 पॉइंट का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, इस 3 पॉइंट का यूज करके हम स्प्रिंग का फॉर्मूला निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, K2x बराबर K इक्विवेलेंट x, उसके बाद x1 प्लस x2 बराबर x, K1x बराबर K2x। अब ध्यान से देखिए, सॉरी, ये Kx1 होगा और ये Kx2 होगा, ये गड़बड़ हो गया, यहां भी Kx1 और ये K2x2, ठीक है। अब देखिए K1x1, ये x1 शिफ्ट हुआ है और ये x2 शिफ्ट हुआ है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसका होगा K1x1 और ये इसका कितना होगा, K2x2। तो K1x1 बराबर कितना आ गया, K2x2। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इससे, ठीक है, इसको अगर हम यूज करें तो इसमें से हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस 1 से फ्रॉम इक्वेशन 3, ध्यान से अब समझना है, अब पूरा मैथ्स है, कोई फिजिक्स नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड लिखें तो x1 बराबर क्या होगा, x1 बराबर हम लिख सकते हैं K2x2 बाई K2x2 बाई क्या हो जाएगा, K2x2 बाई K1। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। x1 बराबर, यहां से देखिए K1 को इधर भेज दिया तो K2x2 बाई क्या हो गया, K1। अब वापस आते हैं, ये हमारे पास है x1 प्लस x2
इज इक्वल टू क्या हो गया x, x1 की जगह क्या पुट करेंगे, x1 की जगह क्या पुट करेंगे, k2 अपॉन k1, ठीक है, k2 अपॉन k1, ये सब मिटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं, जगह चाहिए इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए k2 अपॉन k1 प्लस x2 को x2 रहने देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। x की जगह अब यहां से निकालिए, x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम लिख सकते हैं k2x अपॉन k इक्विवेलेंट, इस वाले से x की वैल्यू यहां पुट कर दिया। अब दोनों में से या x2 होगा ना, नहीं सही है, ठीक है। अब देखिए k2x2 कितना आ गया, ये k2x अपॉन k इक्विवेलेंट। अब इसमें से क्या काम हम कर सकते हैं, ध्यान से सोचिए। अब इसमें से हम x2 कॉमन निकाल सकते हैं, x2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, k2 बाई k1 प्लस 1 इज इक्वल टू k2 बाई k इक्विवेलेंट, क्या ये बचेगा, और उधर से x भी बच रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, k2 को इधर भेज दीजिए, k2 को जब आप इधर भेजिएगा तो x2 बराबर, k2 को हमने इधर भेज दिया तो अब आया k2 बाई k1, और ये k2 भी नीचे आएगा, एक बार इसके लिए प्लस एक बार इसके लिए, बराबर 1 बाई k इक्विवेलेंट, और ऊपर क्या है x, क्या है ऊपर x। अब ध्यान से देखिए k2 से k2 डिस्चिक होगा, ये जो k2 यहां मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में, एक बार इसके साथ डिवीजन होगा और एक बार इसके साथ, तो k2 इसके लिए क्या हो जाएगा डिस्चिक, तो क्या बच गया x2 बाई k1, x2 बाहर है, कॉमन लिया हुआ है हमने x2, ठीक है, x2 को हमने बाहर कॉमन लिया हुआ। आप ध्यान से देखिए x2 बराबर हो जाएगा, x2 बराबर 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 बराबर 1 बाई k इक्विवेलेंट, 1 बाई k इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत इतना में, कोई इतने में कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक की कहानी हमने समझ ली है, ठीक है। अब बच गया इसमें का x, तो x भी यहां लिख देना है, ठीक है। आइए देखिए अब एक पॉइंट और समझते हैं यहां पर, वहां तक की कहानी तो बिल्कुल सही है। यहां पर जो kx2 हमने लिखा है, मतलब कि ये जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इस पर ये, चूंकि ये स्प्रिंग कितना शिफ्ट हुआ इधर x2, तो ये इधर रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगाएगा k2x2, ये इधर रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगाएगा k2x2, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जब इधर लगाएगा k2x2, तो k2x2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, k इक्विवेलेंट x के, k इक्विवेलेंट x के जब बराबर हो जाएगा तो अब यहां पर जो हम x डालेंगे तो यहां क्या आएगा x2 आएगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा x2 आएगा, यहां भी क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, और x2 आपस में क्या हो जाएगा डिस्चिक हो जाएगा, तो x2 यहां भी x2, तो x2 से x2 क्या हो गया डिस्चिक, तो 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 बराबर क्या आ गया 1 बाई k इक्विवेलेंट। ये किसका फॉर्मूला आ गया, सीरीज का फॉर्मूला आ गया, मतलब 1 बाई k इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस डॉट 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 कहां तक 1 बाई kn तक, कितने किसके लिए, फॉर n स्प्रिंग के लिए, n स्प्रिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से, एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं फिर मजे में समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन है सामने, एकदम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में कोई खतरनाक बात नहीं है, आपको देखते ही फील हो रहा होगा कि अभी जस्ट आपने इस तरह का सवाल किया है, मतलब इस तरह के पैटर्न पर आपने सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को समझा, तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि k1 और k2 किसके साथ है, k1 और k2 आर इन कैसा सीरीज, k1 और k2 कैसा है सीरीज है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो ks कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ना 1 बाई ks लिखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा k1 k2, तो इधर हो जाएगा k2 प्लस k1, ये क्या आ गया 1 बाई ks, तो ks कितना आ जाएगा
केस हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अब आपको पता है ये टोटल और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ऐसा भी आपने किया है, ये दोनों पैरेलल में, तो निकाल दीजिए। नाउ K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो K3 प्लस KS। तो KS की वैल्यू क्या होगी, K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस और K3 पुट कर दीजिए। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नहीं मतलब इसका टोटल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें देखिए ध्यान से, ये नंबर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका K1, ये रहा K2, K1 K2, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो KP निकाल लीजिए। KP कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2। और इस दोनों के पैरेलल में सीरीज में कौन है, ये K3। तो इसके लिए अब हो जाएगा 1 बाई K इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई KP प्लस 1 बाई क्या चीज, K3। तो 1 बाई KP, K इक्विवेलेंट 1 बाई KP की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 बाई KP। तो 1 बाई KP क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई KP अगर हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K1 K3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू K3, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा K3 प्लस K1 प्लस K2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, तो ये आ गया 1 बाई K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट पलट के रख दो, तो पलट के रखोगे तो हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू K3, और नीचे क्या आएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। ये आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया है, किस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का। तो ये दोनों सवाल नोट कर लीजिए फटाक से, दोनों फटाक से नोट कर लीजिए। यहां तक की कहानी आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आई होगी, एकदम बेहतरीन अंदाज में आप समझ गए होंगे कि स्प्रिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैंने 2 लेक्चर में उसको कर दिया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं, इस लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद का जो लेक्चर है स्यूडो फोर्स, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने उसको बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया है। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो आप जाकर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।